बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। इसराइल में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी बढ़ी, नेतन्याहू के मकान के बाहर मुजाहरा। वॉर कैबिनेट डिसॉल्व करने पर हमास ने कहा मुजाहमत ने बहरान से दो चार कर दिया। मुस्तैरात और दूसरे मकामात पर इसराइली बमबारी, 25 फलस्तीनी जान बहक। ईरान ने कहा इंसानी हुकूक का दम भरने वालों ने खुली छूट दे रखी है। नाब्लस और दूसरे मकामात पर इसराइली फौज के धावे। यूएन ओहदेदार ने कहा सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। फलस्तीनियों के खिलाफ हमले रोके जाएं, 67 से पहले की सरहदों पर मबनी रियासत बनाई जाए। हज ओहदेदारों से मोहम्मद बिन सलमान का खिताब। पुतिन तारीखी दौरे पर नॉर्थ कोरिया पहुंचे, किम जोंग उन से मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने पर समझौता करेंगे। चाइना और फिलिपाइन के जहाजों में टक्कर, अमेरिका ने साउथ चाइना सी में बीजिंग की जारहाना सरगर्मियों पर किया गुस्से का इजहार। अमेरिकी सिटीजन्स के पार्टनर्स को कानूनी हैसियत दी जाएगी, लाखों लोगों को फायदा होगा। बाइडेन जल्द पॉलिसी का ऐलान करेंगे। तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद मोदी जुमेरात से कश्मीर का दौरा करेंगे, अहम ऐलानात कर सकते हैं। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीनियों के खिलाफ हमले फौरी रोकने का मुतालबा दोहराया है। उन्होंने कहा है कि गाजा पट्टी में हमारे भाइयों के खिलाफ काबिल नफरत हमले जारी हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो गाजा में जानों को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए। उन्होंने यह भी मुतालबा किया कि गाजा पट्टी में फौरी जंगबंदी के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद को सुना जाए। उन्होंने हज की ड्यूटी अंजाम देने वाले ओहदेदारों और अहम शख्सियतों के सालाना रिसेप्शन से खिताब करते हुए ये बातें कही। क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरब की तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की कि वो 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी एक फलस्तीनी रियासत को यकीनी बनाए, जिसका दारुल हुकूमत मशरकी यरूशलेम होना चाहिए और उसके शहरियों को जायज हक हासिल होने चाहिए और वो अमन सुकून से रहना चाहिए। पिछले महीने स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया था। यह रिसेप्शन मिना पैलेस में शाह सलमान की तरफ से दिया गया। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज अल शेख, कई शहजादों, उलमा, स्कॉलर्स, सीनियर जीसीसी ओहदेदारों, वजीरों, फौजी कमांडर्स और हज वॉलंटियर्स ने इस रिसेप्शन में हिस्सा लिया। मोहम्मद बिन सलमान ने इस मौके पर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हम हरमैन शरीफैन की खिदमत का मौका मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हम फख्र के साथ यह खिदमत अंजाम देते रहेंगे। इस दौरान ईरान के सफीर ने मिना में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। हज 2024 पुरअमन और पुरसुकून तौर पर खत्म हो गया है। अब हाजी विदाई तवाफ कर रहे हैं और अपने अपने मुल्कों को रवाना हो रहे हैं। कई हाजी मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल की जियारत के लिए रवाना हो रहे हैं। गाजा की वजारत सेहत ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा में जान बख्श फलस्तीनियों की तादाद 37,372 हो गई है। वजारत ने एक बयान में कहा कि ये पिछले 24 घंटों में कम से कम 25 फलस्तीनियों के जान बख्श होने के बाद की तादाद है। जंग शुरू होने के बाद से 85,452 फलस्तीनी जख्मी भी हुए। इसराइली फौज ने गाजा के नुसैरात रेफ्यूजी कैंप में बमबारी की। इन हमलों में कई फलस्तीनी जान बहक हुए। नुसैरात रेफ्यूजी कैंप पर हमले में कम से कम 17 फलस्तीनियों के हलाक होने की तस्दीक की गई है। 5 मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया गया है। कुछ देर के वक्फे के बाद नुसैरात रेफ्यूजी कैंप में 2 हमले किए गए। इस कैंप को इससे पहले भी कई बार निशाना बनाया जा चुका है।
इसराइल के एक सीनियर फौजी ओहदेदार ने कहा है कि दर्जनों होस्टेजेस अब भी जिंदा हैं जिन्हें हमास और इस्लामी जिहाद ने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान पकड़ लिया था। इसराइल की तरफ से सीजफायर की बातचीत में हिस्सा लेने वाले एक ओहदेदार ने बताया कि इसराइल उस वक्त तक जंग नहीं रोकेगा जब तक तमाम होस्टेजेस को रिहा नहीं किया जाता। 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान तकरीबन 1200 इसराइलियों को हलाक किया गया था और 251 को पकड़ लिया गया था। इसराइल का मानना है कि 116 होस्टेजेस गाजा में हैं। बाज़ खबरों के मुताबिक इनमें से कम 41 मर चुके हैं। होस्टेजेस की रिहाई में देरी और जंग में इसराइली फौजियों की बढ़ती हुई हलाकतों पर इसराइल में नाराजगी और गुस्सा बढ़ता जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे तेज होते जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की रिहाइशगाह के सामने ताज़ा मुजाहरे हुए। एहतजाज के सिलसिले में कई इसराइलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एहतजाजी नए इलेक्शन, सीज़फायर और होस्टेजेस की वापसी का मुतालबा कर रहे थे। ईरान ने कहा है कि इंसानी हुकूक का दम भरने वाले इसराइल को गाजा में बच्चों को हलाक करने के लिए खुली छूट दे रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने यह बात बताई एक्स पर लिखते हुए, और उन्होंने यूनिसेफ के एक तर्जुमान के बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने गाजा जंग को बच्चों के खिलाफ जंग करार दिया था। नासिर कनानी ने गाजा में इसराइल के हमलों में यूएन स्टाफ की हलाकतों का भी जिक्र किया। इसराइली फौज ने नाब्लस में धावे करते हुए दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। मगरबी किनारे के दूसरे इलाकों में भी ऐसी ही कार्रवाइयां की गई। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस के एक आला ओहदेदार ने मगरबी किनारे की सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मगरबी किनारे में भी तनाव है और हजारों फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि ताज़ा कार्रवाइयों में नाब्लस में दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। बाज़ जगह झड़पें भी हुई। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामला से मुताल्लिक मामले के चीफ वोल्कर टर्क ने कहा है कि यरूशलेम और मगरबी किनारे की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। उन्होंने बताया कि इंसानी हुकूक की सूरत हाल बहुत ही खराब हो गई। यूएन ओहदेदार के मुताबिक 15 जून तक मगरबी किनारे में 528 फलस्तीनियों को हलाक किया गया जिनमें 137 बच्चे थे। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि फलस्तीनी मुजाहमत की वजह से इसराइल में बहरान पैदा हुआ है और इसराइल की वॉर कैबिनेट को तोड़ा गया है। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इज्जत रिश्क ने कहा कि ये गाजा की मुजाहमत की कामयाबी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पीर के दिन 6 रुकनी वॉर कैबिनेट को तोड़ दिया था। इससे पहले एतदाल पसंद लीडर बेनी गेंट्स ने इस्तीफा दे दिया था और इल्जाम लगाया था कि नेतन्याहू जंग से सही तौर पर नहीं निमट रहे हैं। हमास ने कहा है कि इसराइली फौज की तरफ से रफा क्रॉसिंग पर इंफ्रास्ट्रक्चर को आग लगाना जालिमाना और मुजरिमाना कदम है। हमास ने एक बयान में कहा कि नाजियों की तरह का ये रवैया जंगी जुर्म है। पूरी दुनिया को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेबनान में हमास के नुमाइंदे अहमद अब्दुल हादी ने कहा है कि इसराइली हुकूमत बहरान से दो चार हो गई है और अब डेडलॉक पैदा हो गया है। इसराइल की वॉर कैबिनेट को तोड़ने का यह मतलब है कि तूफान अक्सा ने इसराइली निजाम को ढा दिया है और ये मुजाहमत की साबित कदमी का नतीजा है। सीज़फायर की बातचीत के बारे में उन्होंने कहा कि हमास ने पेशकश पर अपना जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि अमन हासिल करने के लिए अमरीकी हुकूमत को इसराइल पर दबाव डालना चाहिए। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर नॉर्थ कोरिया पहुंचे। ये दौरा अचानक हो रहा है और इसकी काफी अहमियत है। एक दिन पहले ही इस दौरे का ऐलान किया गया था। पुतिन 20 साल बाद नॉर्थ कोरिया का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब यूक्रेन जंग और दूसरे मसाइल पर रशिया और मगरबी मुल्कों के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ये पुतिन के गिने चुने बैरूनी दौरों में से एक है। मालूम हुआ कि पुतिन नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन से मुलाकात कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर लगी हुई हैं। इससे रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होंगे। पुतिन नॉर्थ कोरिया से हनोई जाएंगे जहां वो वियतनाम की कम्युनिस्ट हुकूमत के ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे का एक खास एजेंडा है। दोनों लीडर्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के समझौते पर दस्तखत कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया एक बंद समाज कहलाया जाता है, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी में खासतौर पर मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में वो मुसलसल आगे बढ़ रहा है और एक के बाद एक कई धमाके कर रहा है, जिससे एशिया में अमेरिका के इत्तेहादियों खासतौर पर साउथ कोरिया, जापान और फिलिपाइन परेशान हैं।
अमेरिका ने साउथ चाइना के इलाके में चाइना की जारहाना सरगर्मियों पर गुस्से का इजहार किया है। चाइना और फिलिपाइन के जहाजों के दरमियान टक्कर के बाद अमेरिका ने चाइना पर नाराजगी का इजहार किया। बाज मुतनाज़ जजीरों के करीब पीर को चाइना और फिलिपाइन के जहाजों के दरमियान टक्कर हुई थी और इस वाक़े के लिए दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। चाइना का दावा है कि साउथ चाइना के तकरीबन तमाम इलाकों पर उसका हक है और ज्यादातर जजीरे उसकी मिल्कियत हैं। फिलिपाइन में अमेरिका के सफीर ने कहा कि अमेरिका चाइना के जारहाना और खतरनाक रवैये की मजम्मत करता है, जिससे फिलिपाइन के जहाजों को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि बाइडेन हुकूमत को पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे की ज्यादा फिक्र नहीं है, लेकिन हमें फिक्र इस बात की है कि दोनों मुल्कों के दरमियान नजदीकियां बढ़ेंगी। पिछले साल नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने रशिया का दौरा किया था। पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात एक ऐसे वक्त हो रही है जब हाल ही में G7 मुल्कों की एक मीटिंग इटली में हुई। 2022 फरवरी से यूक्रेन जंग जारी है। अमलन ये जंग रशिया और अमेरिका के दरमियान है, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका का भरपूर साथ हासिल है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन एक पॉलिसी का जल्द ऐलान करने वाले हैं, जिससे उन हजारों लोगों को फायदा होगा जिनके पास दस्तावेजात नहीं है और जिन्हें मुल्क से बाहर करने के खतरे हैं। ये वो लोग हैं जिनके शौहर या बीवी अमेरिकी शहरी हैं, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा जो कम से कम 10 साल से अमेरिका में रह रहे हैं और अब उन्हें कानूनी तौर पर अमेरिका में काम करने की इजाजत मिल जाएगी। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी शहरियों और 5 लाख से ज्यादा शौहरों या बीवियों को इससे फायदा होगा। इसके अलावा 50,000 ऐसे नौजवानों को भी फायदा हो सकता है जिनकी उम्र 21 साल से कम है और जिनके माँ या बाप की शादी अमेरिकी शहरियों से हुई थी। जून के महीने में बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम को ज्यादा फेयर बनाया जाएगा। इस साल नवंबर में अमेरिका में सदारती इलेक्शंस होने वाले हैं। इससे पहले कई वोटर्स के लिए इमिग्रेशन एक अहम मसला है। इंडियन सिटीजन निखिल गुप्ता ने अमेरिका की एक अदालत में खालिस्तानी लीडर को हलाक करने की साजिश से इनकार किया है। गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अमेरिका डिपोर्ट किया गया है और न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया है। गुप्ता को मैनहट्टन की अदालत में पेश किया गया, जहां उसने अपना कसूर मानने से इनकार कर दिया। अब उस पर मुकदमा चलेगा। उस पर कत्ल और साजिश का इल्जाम लगाया गया है। कसूर साबित होने पर उसे 2 केसों में 10-10 साल जेल की सजा हो सकती है। अगली सुनवाई 28 जून को मुकर्रर की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात से जम्मू कश्मीर का 2 दिन का दौरा करेंगे। तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद यह उनका पहला कश्मीर दौरा होगा। समझा जा रहा है कि वो कश्मीर से एक सियासी पैगाम देंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स के हमलों में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के फैसले को अपनी एक अहम कामयाबी के तौर पर पेश किया है, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर वादी में अमन का कोई पता नहीं है। आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के साथ साथ हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा था। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की तैयारी कर रहा है। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के बारे में भी ऐलान की उम्मीद की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में हालिया हमलों के सिलसिले में बाज लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ओहदेदारों ने यह बात बताई। 11 जून को राष्ट्रीय राइफल्स के 5 फौजी और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर डोडा में एक हमले में हलाक हुए थे। इसके अलावा हाल ही में यात्रियों की एक बस पर फायरिंग की गई थी, जिसकी वजह से बस खाई में गिर पड़ी थी। इस हादसे में कम से कम 9 लोग हलाक हुए थे। इस वाक़े के सिलसिले में भी 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तेलंगाना और दूसरे मकामात पर तरकारी की कीमतें आसमान को छू रही हैं, खासतौर पर टमाटर। टमाटर रोज बरोज महंगा होता जा रहा है। तेलंगाना में अब टमाटर की कीमत 100 रुपए किलो को छू रही है। दूसरी तरकारियां भी कुछ कम नहीं है। प्याज की कीमत में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। हाल ही में टमाटर की कीमत में काफी इजाफा हुआ और हाल तक ये कीमत जो है 20 या 30 रुपए फी किलो थी। एक्सपर्ट का कहना है कि कीमतों में इजाफे की वजह पड़ोसी रियासतों से सप्लाई की कमी है। उन्होंने ये भी बताया कि ये सूरत हाल 1 या 2 महीने तक जारी रह सकती है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखिए। इसराइल में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी बढ़ी। नेतन्याहू के मकान के बाहर मुजाहरा। वॉर कैबिनेट डिसॉल्व करने पर हमास ने कहा मुजाहमत ने बहरान से 2-4 कर दिया। मुस्तैरात और दूसरे मकामात पर इसराइली बमबारी। 25 फलस्तीनी जाम बहक। ईरान ने कहा इंसानी हुकूक का दम भरने वालों ने खुली छूट दे रखी है।
नाबलस और दूसरे मकामात पर इसराइली फौज के धावे। यूएन ओहदेदार ने कहा सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। फलस्तीनियों के खिलाफ हमले रोके जाएं, 67 से पहले की सरहदों पर मबनी रियासत बनाई जाए। हज ओहदेदारों से मोहम्मद बिन सलमान का खिताब। पुतिन तारीखी दौरे पर नॉर्थ कोरिया पहुंचे। किम जोंग उन से मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने पर समझौता करेंगे। चाइना और फिलिपाइन के जहाजों में टक्कर। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में बीजिंग की जारहाना सरगर्मियों पर किया गुस्से का इजहार। अमेरिकी सिटीजन्स के पार्टनर्स को कानूनी हैसियत दी जाएगी। लाखों लोगों को फायदा होगा। बाइडेन जल्द पॉलिसी का ऐलान करेंगे। तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद मोदी जुमेरात से कश्मीर का दौरा करेंगे। अहम ऐलानात कर सकते हैं। ये थी आज की खबर। तो दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।